आर्थिक कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जनन की मूल घटना क्या है? तो जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति का बनना है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए का क्या कार्य है? तो प्रोटीन बनने के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। डीएनए प्रोटीन बनने के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। एक ऐसी जीवधारी का नाम लिखें जिसमें द्विविभाजन की क्रिया द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो वह जीव अमीबा है। यीस्ट कोशिका किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन करती है? यीस्ट कोशिका किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन करती है? तो यह मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन करती है। अस्पायरोगायरा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो अस्पायरोगायरा में प्रजनन खंडन विधि से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो अमीबा में प्रजनन द्विखंडन विधि से होता है। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन विधि से होता है। द्विखंडन विधि से प्रजनन करने वाले जीव का नाम लिखिए। द्विखंडन विधि से प्रजनन करने वाले जीव का नाम लिखें। द्विखंडन विधि से प्रजनन करने वाले जीव का नाम अमीबा है। बहुखंडन विधि द्वारा प्रजनन करने वाले एक जीव का नाम बताएं। तो बहुखंडन विधि द्वारा प्रजनन करने वाले जीव प्लाज्मोडियम है, जो मलेरिया परजीवी होता है, जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। ऐसे जीव को क्या कहते हैं? ऐसे जीव को क्या कहते हैं जिसके शरीर में दोनों प्रकार के प्रजनन अंग होते हैं? ऐसे जीव को द्विलिंगी या हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो अभी इसी के बारे में ऊपर प्रश्न में हमने चर्चा की थी कि प्लाज्मोडियम मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से हमारे शरीर में प्रवेश करता है और एक बार में यह हजारों की संख्या में वृद्धि करता है, इसलिए इसकी जनन की विधि का नाम बहुखंडन है। दो ऐसे जंतुओं का नाम लिखें जिसमें पुनरुद्भवन द्वारा भी नए जंतु का उद्भव होता है। तो प्लेनेरिया और हाइड्रा जैसे जंतुओं में पुनरुद्भवन द्वारा नए जंतु का उद्भव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ऐसे जीवधारी का नाम लिखें जिसमें जीवाणु जनन की क्रिया द्वारा अलैंगिक जनन होता है। एक ऐसे जीवधारी का नाम लिखिए जिसमें बीजाणु जनन की क्रिया द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो वह जीवधारी का नाम मयूकर है। एक ऐसे पौधे का नाम लिखिए जिसमें जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो सागौन एक ऐसा पौधा है जिसमें जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। एक ऐसे पौधे का नाम लिखिए जिसमें पत्ती द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। तो उस पत्ती का नाम है ब्रायोफिलम की पत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस प्रक्रिया का नाम बताएं। उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसके द्वारा जीव नए जीवों को जन्म देते हैं। प्रजनन कहलाता है। जनन की किस विधि द्वारा समान गुणों वाले जीवों की विशाल आबादी को कायम रखा जा सकता है? तो वह जनन का नाम है कायिक प्रवर्धन।
किन्हीं दो उभयलिंगी जंतुओं का नाम लिखिए। केचुआ और हाइड्रा उभयलिंगी अर्थात इसमें दोनों लिंग पाए जाते हैं। एक ऐसे जंतु का नाम लिखें जिसमें बाह्य निषेचन होता है। मेढक। बेकरी वाले खमीर और अमीबा में किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो बेकरी वाले खमीर और अमीबा में द्विखंडन या द्विविभाजन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। एक पौधे का नाम लिखें जिसमें कायिक प्रवर्धन कली रोपण विधि द्वारा किया जाता है, उसका नाम है गुलाब का पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट अनुवांशिक पदार्थ के अंदर प्रोटीन के संश्लेषण की सूचनाएं कूटबद्ध होती है। किसी विशिष्ट अनुवांशिक पदार्थ के अंदर प्रोटीन के संश्लेषण की सूचनाएं कूटबद्ध होती है तो वह है DNA। यदि आप मेरा वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और एक लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र पुष्प के किस जनन अंग के भाग हैं? अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र पुष्प के किस जनन अंग का भाग है? तो इसको कहते हैं स्त्री केसर, मादा जनन अंग का भाग है। पुनरुद्भवन क्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो पुनरुद्भवन क्रिया की खोज ट्रेम्बले 1740 ईस्वी में किया था। समान जीव संरचना वाले जीव को क्या कहते हैं? तो समान जीन संरचना वाले जीव को क्लोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उभयलिंगी पौधों के नाम लिखें। किसी उभयलिंगी पौधों के नाम लिखें तो उभयलिंगी पौधों का नाम है सरसों गुड़हल, जिसको अड़हुल का फूल भी कहा जाता है। किन्हीं दो पौधों का नाम लिखें जिसमें समकाल परिपक्वता पाई जाती है। सूर्यमुखी और गुलाब पास। सूर्यमुखी और गुलाब पास, जिसमें समकाल यानी एक समय में परिपक्वता होती है। प्राणियों में नर और मादा युग्मकों के नाम लिखिए। प्राणियों में नर, तो नर युग्मक शुक्राणु को कहा जाता है, मादा युग्मक अंडाणु को कहा जाता है। किसके द्वारा भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण मिलता है? प्लेसेंटा अपरा के द्वारा। मानव भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो मानव भ्रूण का विकास गर्भाशय में 9 माह तक होता है। मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? तो मानव मादा में निषेचन डिंबवाहिनी नली में होता है। मानव सगर्भता की अवधि लगभग कितने दिनों की होती है? तो लगभग 270 या 80 दिन या 40 सप्ताह या 9 माह की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के किस जनन अंग में बीजांड पाया जाता है? तो पौधों के अंडाशय में बीजांड पाया जाता है। एक ऐसे पौधे का नाम लिखें जिसमें मुख्यतः कीट परागन होता है। तो ऐसे पौधे का नाम मदार है। 2 ऐसी यौन संक्रामक बीमारियों के नाम लिखें जो संभोग द्वारा फैलती है। उस 2 संक्रामक बीमारी का नाम सिफिलिस और गोनोरिया है। सिफिलिस नामक यौन रोग किस जीवाणु द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो सिफिलिस नामक यौन रोग ट्रैपोनीमा पैलिडम जीवाणु द्वारा उत्पन्न किया जाता है। गोनोरिया उत्पन्न करने वाले परजीवी का नाम लिखिए। तो गोनोरिया उत्पन्न करने वाले परजीवी का नाम डिप्लोकोकस नेसेरिया गोनोरी है। गर्भ निरोधक की 2 विधि का नाम बताएं। गर्भ निरोधक की 2 विधि का नाम बताएं। नसबंदी, कॉपर्टी। एक अण्डप्रजक और एक सजीव प्रजक जंतु का नाम लिखें। तो अण्डप्रजक मेढक है, सजीव प्रजक गाय व पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस पादप समूह के पौधे के जनन अंग पुष्प के भीतर पाए जाते हैं? तो उस पादप समूह का नाम है एंजियोस्पर्म। 2 संभोग जनित रोगों के नाम लिखें। एक एड्स है और एक गोनोरिया है। लड़कों में यौनारंभ के लक्षणों का नियंत्रण किस हार्मोन द्वारा होता है? तो लड़कों में यौनारंभ के लक्षणों का नियंत्रण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से होता है। अगर यदि यही प्रश्न रहेगा कि लड़कियों में यौनारंभ के लक्षणों का नियंत्रण किस हार्मोन के द्वारा होता है, तो लड़कियों में एक हार्मोन आता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन द्वारा ही यौनारंभ के लक्षणों का नियंत्रण लड़कियों में होता है। निषेचन के बाद बनने वाले उत्पाद का नाम लिखिए। निषेचन के बाद बनने वाले उत्पाद का नाम युग्मनज है। जब 2 कोशिकाएं नर व मादा जनन कोशिकाएं आपस में संलयित होकर युग्मनज बनाती है तो इस प्रकार के प्रजनन को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के प्रजनन को लैंगिक जनन कहा जाता है। एड्स का पूरा नाम लिखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एड्स का पूरा नाम बताएं। ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डिफिशियंसी, ए से सिंड्रोम होता है। एड्स किस वायरस से फैलता है? तो एड्स है HIV, यहाँ मिस्टेक थोड़ा लिखा है, HIV। ए से होता है ह्यूमन, आई से इम्यूनो और भी से होता है वायरस। किसी पुष्प में पुंकेसर स्त्री केसर में से कोई एक जनन अंग उपस्थित होता है, क्या कहलाता है? तो वह एक लिंगी कहलाता है। और दोनों उपस्थित होता है तो क्या कहलाता है? तो पिछले प्रश्न में हमने चर्चा की थी, उसका नाम उभयलिंगी होता है। जब किसी पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो क्या कहलाते हैं? उभयलिंगी। देखिए आ गया यह क्वेश्चन। ऋतुस्राव या रजोधर्म की अवधि कितने दिनों की होती है? तो ऋतुस्राव या रजोधर्म की अवधि 2 से 8 दिनों की होती है। आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।